जीवन की राह दिखाई आपने, जीवन की राह दिखाई आपने, मंजिल तक पहुंचाया आपने, देकर आपने हमें अनमोल ज्ञान, देकर आपने हमें अनमोल ज्ञान, एक सफल इंसान बनाया आपने, जीवन की राह दिखाई आपने। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का पुनः एक बार स्वागत है। और मैंने पिछले वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का 7 तक हल कर चुका हूं। और आज इस वर्तमान वीडियो में मैं एक्सरसाइज 3.2 का 7वें क्वेश्चन का हल कर रहा हूं। क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर पूर्व से लिखा हुआ है, तो हम आइए देखते हैं। यहां लिख देते हैं हल। प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ खींचना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो हमने हल लिख चुका हूं। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ विधि से हल करने के लिए दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण को सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो हम x - y + 1 = 0 एक समीकरण है और दूसरा समीकरण है 3x + 2y - 12 = 0। तो पहले मैं एक समीकरण के लिए एक टेबल बना लेता हूं इस तरह से। चलिए x और y, इसका मान मैं मिनिमम 2 मान देते हैं और मैक्सिमम आप अधिक भी मान दे सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले समीकरण लिख देते हैं। x - y + 1 = 0, तो x - y = 0 - 1, तो x - y = -1। ठीक है, x के पास मैं शून्य रखता हूँ, x = 0, तो मान देने पर 0 - y = -1, तो -y = -1 कट गया, इसलिए y = 1 हो गया, तो यहाँ 1 लिख दिया। फिर हम x के पास मान 2 रखते हैं, तो 2 लिखते हैं। तो फिर हम इस समीकरण को लिखते हैं x - y + 1 = 0, तो x के पास 2 रखते हैं, 2 - y + 1 = 0, तो 2 × 3 - y = 0, तो -y = -3 कट गया, y = 3। ठीक है, y = 3। दो मान मैं इस समीकरण से निकाल चुका। अब समीकरण दूसरा देखते हैं। दूसरा समीकरण के लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं। x और y लिख देते हैं। समीकरण मेरा है 3x + 2y - 12 = 0 या 0, तो 3x + 2y = 12 हो गया। x के पास मैं मान 1 रखता हूं, तो x = 1, तो मान रखने पर 3 × 1 + 2y = 12, 3 + 2y = 12, तो 2y = 12 - 3, इसलिए 2y बराबर हो गया 9। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 9 लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से x बराबर मैं 2 रखता हूँ, x = 2 रखता हूँ, x = 2 रखने पर मान पुट करने पर, ठीक है, तो 3x + 2y - 12 = 0। देखिए आपका यही समीकरण है, 3x + 2y - 12 = 0, तो हो जाएगा 3 × x के मान 2 + 2y - 12 = 0, तो 6 + 2y - 12 = 0, तो हो जाएगा कितना, -6, ये -12 है, +6 है, तो प्लस माइनस बड़ा अंक वाला चिन्ह घट गया, प्लस 2y = 0, तो 2y = 6, 2 × 6, और y = 3 हो गया। y = कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इसमें और आगे मान निकाल देते हैं जी, 9 नहीं होगा मान। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस कर गया, y = 9/2, तो y बराबर होगा 4.5। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4.5। ठीक है, इसका मान दूसरा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों मान से इसका हम ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के लिए हम इसका जो मान जो मैंने रखा उसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, केवल हम टेबल को रहने देते हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं, यहाँ पे शून्य भी हम मान रख सकते हैं। अगर हम शून्य मान रखते हैं तो हो सकता है पूर्ण संख्या आ जाए, तो उसमें हमें ग्राफ पर पॉइंट लेने में ज़्यादा सहूलियत होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं इसी से ही रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको मूल बिंदु मान रहे हैं, या इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स, और इसको वाई, इधर एक्स अक्ष, इसको वाई डैश अक्ष, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा को एक ऊर्ध्वाधर रेखा काट देती है, तो उसे जो कटान बिंदु है उसको मूल बिंदु कहते हैं, और एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जीरो लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर भी आते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण पहला है x - y + 1 = 0, तो इसका वैल्यू हम रखते हैं x 0 और y 1 बता रहे थे, x 0 और y 1 यहाँ पे, ठीक है। x 2 और y 3, x 2 है और y 3, x 2 और y 3 यहाँ पे, x 2 और y 3 यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इसको हम मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ठीक है। तो इसका अच्छा होता है ग्राफ के कॉपी पर, और पटरी की सहायता से बहुत आसानी से अच्छा तरह से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 2 और 3 था, तो लिख देते हैं 2, 3, और यहाँ पे 0 1 था, तो 0, 1 लिख देते हैं, 0, 1 लिख देते हैं। अब दूसरा समीकरण देखते हैं, x के पास 1 और y के पास 4.5 बताता है, x के पास 1 और y के पास 4.5, तो x के पास 1 और y के पास 4.5, लगभग यहाँ रखते हैं 1 और 4 के बाद, ठीक है। फिर x के बाद, x के पास 2, y के पास 3, x के पास 2 और y के पास 3, यहीं पे लगभग करीब यही बिंदु पर मिल रहा है, लगभग करीब यही बिंदु पर मिलेगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको मिलाते हैं, ठीक है। तो मिलाएंगे, हम मिलाते हैं, देखिए कैसे मिल रहा है, आपको मिलेगा ऐसे, देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे मिलते हुए जाएगा, ठीक है, मिलते हुए जा रहा है, ठीक है। तो ये कटान बिंदु हो गया, देख रहे हैं, कटान बिंदु हो गया। तो एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, तो त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक इससे हमको प्राप्त करना है। ग्राफ तो खींचा गया, लेकिन हम इसको लिख देते हैं कि कौन बिंदु क्या लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, लिया है 2 3, तो 2, 3 लिख देते हैं, और यहाँ पर मैंने 1 और 4.5 आया है, 1, 4.5 आया है। ये जो रेखा खींचा गया है 3x + 2y - 12 = 0 के लिए खींचा गया है। और ये जो रेखा खींचा गया है तो x - y + 1 = 0 के लिए लिखा गया है। अब हमको निर्देशांक लिखना है, तो आपका इससे हमको त्रिभुज बन रहा है, देखिए कहता है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक लिखना है। तो शीर्ष का निर्देशांक मैं लिख देता हूं, शीर्ष का निर्देशांक बराबर देखिए एक, देखिए यहाँ पे -1 है शीर्ष का निर्देशांक, और 0 है, 1 -1 और 0 है, तो -1, 0। दूसरा हो गया मेरा 4, 0 होगा, देखिए 4 है x अक्ष पर, y अक्ष पर 0 है, तो 4, 0। और तीसरा मेरा है 2, 3, देखिए 2 के सामने, इधर 3 के सामने, यहाँ पे देखिए, तो हो गया 2, 3, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें।